ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। बात करते हैं आज की चार्ट की। आज दिन भर क्या क्या हुआ था, कहाँ पर एंट्री बन सकती थी और कॉल साइड या पुट साइड किस साइड को एंट्री की जा सकती थी, उसका विश्लेषण करते हैं। चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पर। उससे पहले हमें चार्ट पे आज के चार्ट को देखने से पहले हमें कल के चार्ट को देखना पड़ेगा कि कल बाजार में क्या हुआ था। कल बाजार ऊपर खुला था, उसके बाद बाजार इसी एरिया पर चलता रहा 23,000 से लेकर के 22,800 के बीच पे, यानी कि 200 पॉइंट पे ही चलता रहा। अगर आप इस पे देखेंगे तो आज क्या हुआ था, आज बाजार जो है गैप डाउन ओपन हुआ था। सुबह होते ही गैप डाउन ओपन हुआ था। जब गैप डाउन ओपन हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, जितने भी स्टॉप लॉस पड़े थे वो सारे मार्केट खा चुका था। सुबह ही 9:15 की कैंडल पर सारे स्टॉप लॉस खा चुका था। मार्केट के पास एक ही ऑप्शन था, या तो बाजार 22,800 को ब्रेक करता, 800 को ब्रेक करता तो यहाँ पर एक एंट्री दोबारा से इसको यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर कैंडल बनानी शुरू करता, नीचे गिरना शुरू करता। तो उसके बाद 22,800 जब नीचे को ब्रेक करता तो पुट साइड की एंट्री बनाई जा सकती थी। लेकिन आज हुआ क्या था, बाजार कल की अपेक्षा 22,922 पे कल क्लोज हुआ था। इतने यहाँ से नीचे ही गैप डाउन जब ओपन हुआ था तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना था कि कहाँ पर एंट्री मिल सकती है। जब मार्केट गैप डाउन हुआ है या गैप अप हुआ है तो वहाँ पे थोड़ी देर रुकना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम चार्ट को थोड़ी देर देखें, वहाँ पे प्रीमियम क्या कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे सीधे अगर प्रीमियम चार्ट पे जाएंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ पर एंट्री मिल सकती थी। अब मैंने यहाँ पर चार्ट खोला हुआ है, 22,900 की कॉल का चार्ट और 22,950 की पुट का चार्ट। 22,950 इसलिए 22,920 क्लोजिंग प्राइस है। अब यहाँ पर अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट में आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात, 9:15 में कैंडल बाजार खुलता है, कॉल साइड को रेड कैंडल बनती है, पुट साइड को ग्रीन कैंडल बनती है। इसका सीधी सी साइकोलॉजी यह है, गैप अप, गैप डाउन या गैप अप। गैप अप अगर हुआ है तो कॉल साइड की पहली कैंडल ग्रीन बनेगी, अगर गैप डाउन हुआ है तो पुट साइड की, स्वाभाविक सी बात है, पुट साइड का जो प्रीमियम है वो ग्रीन होगा। उसके बाद 9:20 की कैंडल जो है वो यहाँ क्या बनती है, इंडेक्स में रेड बनती है, और पुट साइड को अगर देखेंगे तो वहाँ भी रेड बनती है, लेकिन ये नॉन डिसीजन कैंडल बनती है, जबकि यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। तीसरी कैंडल क्या है, 9:25 की, यहाँ ग्रीन बनती है, इंडेक्स में भी ग्रीन बनती है और कॉल साइड को भी ग्रीन बनती है और पुट साइड को रेड बनती है। मेरा सीधा सा मानना यह था कि यह अगर ब्रेक होता तो यहाँ पर एक एंट्री बनाई जा सकती थी। आज सुबह का ट्रेड मैं ले नहीं पाया था क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था, तो मैं ले नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पर एक एंट्री बनती। अब क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने आज के लो, मतलब आज के हाई को ब्रेक किया, तो या तो एंट्री यहाँ पर बना लें। अगर यहाँ पर एंट्री बना रहे हैं 22,900 का जो कॉल चार्ट है, अगर एंट्री यहाँ पर बना रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम जाने की जो संभावना है वो है, हम लोग कहाँ तक जाएंगे, जो कल की क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पर तक हमें जाना है। वहाँ पर जाने के लिए अगर आप देखेंगे, ये आपने एंट्री बनाई आपने 100 रुपये में और स्टॉप लॉस बन रहा है आपका 82 रुपये में, यानी कि 18 रुपये का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ सबसे बढ़िया यह होती है, अगर आप देखेंगे, जिस चीज़ को मैं बताने की कोशिश करता हूँ या जिस पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कल की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर आ गई 22,900 में। 22,900 में जब आती है, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या बन रही है, यहाँ तो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे क्या बन रही है, रेड कैंडल बन रही है। और उसके बाद की कैंडल जो 9:40 की कैंडल है वो एक शार्प कैंडल है और उसमें बाइंग आई हुई है कॉल साइड के लिए, बहुत बढ़िया है, जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा है। और अगर पुट साइड को अगर आप देखेंगे वो क्या करते हैं, वो 27 EMA के नीचे ही क्लोज होती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री मारी जा सकती है। दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पर 113 रुपये में, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो 93 रुपये का हमारा, यानी कि 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस जाता है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ थे स्टॉप लॉस 22,970 950 के ऊपर क्या थे, स्टॉप लॉस पड़े थे। जो ये कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है स्टॉप लॉस वाली कैंडल, जबकि अभी इसने हाई को ब्रेक
नहीं किया हुआ है, हाई को ब्रेक नहीं कर रखा है इस वाली कैंडल ने। हाई ब्रेक कौन सी वाली कैंडल कर रही है, ये वाली कैंडल कर रही है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रीमियम नहीं पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो दोबारा एंट्री हुई है ना, जो बेसिकली जो एंट्री स्टार्ट हुई है वो यहाँ पर से हुई है, सब ने यहाँ पर से स्टार्ट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी, जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, कि बाजार सुबह ही अगर आप देखेंगे 9:15 से लेकर के 10:20, यानी 1 घंटे में ही पूरी तरह से बाजार आज ऊपर चला गया। बाजार की एक साइकोलॉजी होती है कि बाजार कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाता है। बाजार जब तक एक रिट्रेसमेंट नहीं करेगा तब तक बाजार सीधे ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने एक एंट्री बनाई थी यहाँ पर 10:40 पर। यहाँ पर मैंने एक पुट साइड की एंट्री बनाई थी, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े थे, स्टॉप लॉस इस एरिया पर पड़े थे। ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि उसे बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए। अगर स्पीड नहीं मिलेगी, अगर धीरे धीरे बाजार आ रहा है तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अगर 5, 10, 15 मिनट की ही कैंडल, अगर सिंगल कैंडल बनेगी, उसमें अगर स्पीड होगी तो प्रीमियम वहाँ बढ़ेगा। अगर आप पुट साइड को देखेंगे, पुट साइड को एक चीज़ क्या होती है, यहाँ पर अगर कॉल पे नज़र मारिएगा, यहाँ पर से बाजार ने सपोर्ट लिया, बाजार ऊपर गया, बाजार ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आने की कोशिश की, फिर से यहाँ पर से बाजार सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगली कैंडल क्या होती है ना, नीचे क्लोज हो जाती है। अब मुझे यहाँ पर क्या था ना, मैं इसके मेरा स्टॉप लॉस छोटा बन रहा था, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि यहाँ पर एक पुट की एंट्री देखी जा सकती है। स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है, बाजार यहाँ पर तक आ सकता है। अगर बाजार को जाना है तो यहाँ पर बनाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक एंट्री बनाई थी। अगर पुट साइड को अगर आप देखेंगे तो वो एंट्री है ये 63 रुपीज़ पे, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा 57, यानी कि 6 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है। मैं यहाँ पर निकल के आ चुका था, 83 पे मैं निकल के आ चुका था, बशर्ते कि बाजार ने बहुत अच्छा यहाँ पर एक पुल बैक दिया था। अगर आप यहाँ पर 63 से अगर देखेंगे तो बाजार जाता है 106, यानी कि आपका करीब 40 या 50% आपका बन चुका होता है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एंट्री यहाँ पर पुट की मारी थी यहाँ पर। उसके बाद मैंने एक ही ट्रेड लिया था। एक ट्रेड लेने के बाद मैं 83, 84 पे मैं बाहर आ गया था। उसके बाद मैंने दिन भर कोई ट्रेड नहीं लिया। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं बाजार पे देख रहा था कि मेरी एंट्री कहाँ कहाँ पर बन सकती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये 27 EMA है। 27 EMA 22,800 के नीचे ही पुट साइड को जाया जा सकता था, लेकिन 22,800 के ऊपर जब तक है तब तक हम कॉल साइड की ट्रेड को देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक कॉल साइड का स्कैल्पिंग ट्रेड बहुत अच्छा मिल रहा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ ना, ये जो कैंडल है 10:55, एक शार्प कैंडल जो है ग्रीन लाइन की 27 EMA के नीचे क्लोज हुई। मेरे लिए हमेशा क्या है, जो 27 EMA है ना, उसका पहली वाली जो कैंडल है वो मेरे लिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ से ही जो भी सेलिंग आई होगी वो वहाँ से सेलिंग आई होगी। अब यहाँ पर क्या है, 11:10 की कैंडल क्या करती है, इसको ब्रेक करती है। अब मैं रीचेक का वेट करता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा ना, जब तक रीचेक नहीं होगा तब तक आप एंट्री नहीं मार सकते। अगर आपने ये एंट्री मार दी 148, 47 में अगर आपने एंट्री मारी है तो आपका स्टॉप लॉस 126 का बन रहा है। अब इसको आपने जाना तो कॉल साइड को है, तो आप कोशिश करें कि या तो ये एरिया ब्रेक हो जाए, या यहाँ पर कुछ दोबारा से अगर जाएगा तो हम दोबारा से एक एंट्री बना सकते हैं, या तो आप यहाँ पर फिर से दोबारा एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस फिर आपका ये रहेगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर अगर आप पुट साइड को जाएंगे, ये देखिए पुट साइड को एक शार्प ग्रीन कैंडल क्या है 27 EMA के नीचे क्लोज हो रही थी, तो यहाँ पर एक एंट्री बनाई जा सकती थी। स्टॉप लॉस आपका यह बनता, यानी कि 126 का आपका स्टॉप लॉस बनता, कि यहाँ पर 126 आपको देना पड़ता। अब यहाँ पर क्या था कि बाजार पहली बार तो नीचे गिरा था, उसके बाद तो रीचेक करने आना ही था। रीचेक करने आता, या तो एक बार बाजार क्या है ना, एक एरिया पर घूमना शुरू कर देगा, या तो बाजार सीधे ऊपर नहीं जा सकता या बाजार सीधे नीचे नहीं गिर सकता।
तो उसको थोड़ी देर वहां पर रुकना होता है। जब यहाँ पर जब यहाँ से पुल बैक आने की कोशिश की, उसके बाद क्या था ना, स्टॉप लॉस यहाँ पड़े थे, ये स्टॉप लॉस पड़े थे। इन स्टॉप लॉसों को खाने के लिए एक बार बाजार आ सकता था। तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो पुल बैक मिला 144 से 178 तक का एक पुल बैक मिला। अब सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बन रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, सेम सिचुएशन बन रही है यहाँ पर पुट साइड के ट्रेड के लिए, सेम सिचुएशन बन रही है जो सिचुएशन यहाँ पर बनी थी। यहाँ पे क्या हुआ, बाजार ने इस वाले एरिया का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद बाजार क्या है, यहाँ पर सस्टेन रुक रहा था, बाजार यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा था। रुकने के बाद मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन एक अच्छी कैंडल जो है ना, ये नीचे क्लोज हुई। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए कॉल साइड के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या है, नीचे क्लोज हो रहा है। क्लोज होने के बाद यहाँ पर भी क्या है, बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पर एक बनी हुई है। अब स्टॉप लॉस क्या था, स्टॉप लॉस छोटा सा यहाँ पर इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा करके एंट्री मारी जा सकती थी। यहाँ पर प्राइस क्या चल रहा है, 65.58 का आप स्टॉप लॉस दो, क्योंकि अगर बाजार अब गिरना शुरू करेगा ना, तो उसके बाद क्या है, ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस एरिया, अगर इसको ब्रेक करना शुरू करेगा तो ब्रेक करने के बाद क्या है ना, यहाँ बहुत अच्छे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो बाजार क्या ऊपर साइड को, कॉल साइड को मूव करना शुरू कर देता बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक एंट्री बनती, यहाँ पर एंट्री कहाँ तक के लिए बनती, सिर्फ इस एरिया तक के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े थे और बाजार ठीक वहीं पर तक आता है और वहाँ पर कंसोलिडेशन करने लग जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखेंगे, ये जो कैंडल है 12:35 की, ये कैंडल 27 EMA के नीचे क्लोज हुई। मार्केट नीचे आई, नीचे आने के ऊपर जाने की कोशिश की, ये वाली कैंडल फिर से क्या है, 27 EMA के नीचे क्लोज हुई है। अब एक बार बाजार, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बाजार को रीचेक करने आने दो। अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर 27 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है, यहाँ पर भी 27 EMA के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन 27 EMA को छू करके क्लोज नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही ये देखिए, ये कैंडल कहाँ है, 27 EMA के नीचे क्लोज हुई है, रीचेक करने बाजार गया, यहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री मारी जा सकती थी। जो ये कैंडल बनी है, ये कॉल वाली कैंडल, ये मतलब यहाँ पर सेलर नहीं आया है, यहाँ पर स्टॉप लॉस कटा है। यहाँ पे जितने लोगों ने भी यहाँ पर कॉल बाई की हुई थी या कॉल सेल की हुई थी, उनके स्टॉप लॉस कटने शुरू हुए हैं, इसीलिए ये कैंडल जो है बहुत अच्छी मूव की है। अब हमारी एंट्री कहाँ बन रही थी, इस कैंडल के हिसाब से एंट्री बन रही है हमारी यहाँ पर 85 में। 85 के बाद अब होता क्या है कि कई बार हम लोग यहाँ पर एंट्री तो मार देते हैं, जैसे ही ये कैंडल नीचे को आ रही है हम लोग क्या होता है, डर जाता है और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर दे देता है। अब हमने क्या किया, 83 में लिया और 73 में हमने स्टॉप लॉस ले लिया। इससे अच्छा तो ये क्यों ना करें कि एक बार बाजार को रीचेक करने आने दें, उसके बाद हम एंट्री बनाएं। हम लोग यहाँ पर पहले से ही एंट्री लगा करके देखें। 84 यहाँ लेना तो हमने पहले भी 84 में लिया था, लेकिन हम बाद में भी 84 में ही ले रहे हैं। हम 84 का ऑर्डर लगा के रख दिया और यहाँ पर एक एंट्री मारी, यहाँ पर एक एंट्री जो है, ये स्टॉप लॉस यहाँ पर कटना शुरू हो गया। यहाँ पर जो कैंडल बनी थी, ये वाली जो कैंडल बनी है, यहाँ पर स्टॉप लॉस कैंडल बनी हुई है, इसमें बाइंग नहीं है, सेलिंग नहीं है इस वाली कैंडल पे। अब यहाँ पर होता क्या है, अगर आप देखेंगे अभी भी क्या है, बाजार जो था वो 27 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा था। अब सेलिंग स्टार्ट कहाँ पर से हुई, ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आ गई, सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई। सेलिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई तो अब टाइम कितना हो गया, 2 बजकर यानी कि 2:30 बज चुका है। अगर यह एरिया ब्रेक होता है, ये एरिया अगर ब्रेक होता है, तो हम इसके स्टॉप लॉस से यहाँ पर, मतलब जो भी कैंडल ब्रेक करती है, हम उसके स्टॉप लॉस से हम यहाँ पर कॉल साइड जा सकते थे, क्योंकि शाम का समय था तो एक छोटी मोटी पुल बैक हमें स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पर मिल जाता। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस कैंडल ने ये ब्रेक किया, ये आपने एंट्री मारी 91 में, 81 आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस। उसके बाद बाजार कहाँ जाता है, 110, यानी कि 90 रुपीज़ में आपने एंट्री मारी, 20 रुपये आपको यानी कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस 2x आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखेंगे, ये कैंडल जो है, ये कैंडल अभी पहली बार 27 EMA के ऊपर क्लोज हुई है। अब यहाँ से अगर बाई चांस यहाँ से फिर से बाजार नीचे गिरता
तो यहाँ पर क्या है कि फिर से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी शाम का समय था, शाम को जितने भी आपने खरीदा हुआ था, अब बाजार जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा, कल को अगर कल को 950 ये वाला एरिया अगर कल को ब्रेक करता है तो हम लोग कॉल साइड को जाएंगे। अगर ये वाला एरिया फिर से अगर यहाँ आता है और यहाँ आकर के कोई सिचुएशन बनाता है और नीचे को गिरना शुरू करता है तो हम पुट साइड को जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, बाजार एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये आपकी ट्रेंड लाइन चल रही है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसी पे ट्रेड कर रहा है बाजार। अगर कल को यहाँ कहीं खुलता है और यहाँ खुलने के बाद अगर यहाँ पे आज की तरह कैंडल बनाना शुरू करता है तो हम कॉल साइड को जाएंगे, नहीं तो बाजार जो है अभी भी निगेटिव है, बाजार नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और बाकी जब कल नया चार्ट बनेगा तो वहाँ पर एनालिसिस करेंगे। कल को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, देखिएगा। सुबह जल्दी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड आराम से दिन में मिल जाते हैं क्योंकि सुबह जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए कोशिश करिएगा सुबह सुबह आप ट्रेड ना करें। सुबह ट्रेड करने से क्या होता है कि कैपिटल पूरी निकलने की संभावना हो जाती है, कैपिटल पूरी चली जाती है, जिससे कि कोई भी इंसान ट्रेड नहीं कर पाता है। थैंक यू वेरी मच।